दोस्तों सीबी बेस्ड के नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अभी जो है सीटेट का पेपर चल रहा है, कुछ पेपर हो चुका है और कुछ पेपर होने वाला है। तो इसी को लेके जो अभी पेपर में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट गिव 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट? कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने 6 स्टेजेस दिया है मोरल डेवलपमेंट का? तो आपको पता होगा कि मोरल डेवलपमेंट जहाँ भी आता है वहाँ पे कोलबर्ग हो जाता है आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन डील हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जेडपीडी कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जेडपीडी कंसेप्ट को किसने दिया है या किसने इसको इंट्रोड्यूस्ड किया है? तो मैं बता दूं जेडपीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसका आंसर हो जाता है जोन ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर जेडपीडी का फुल फॉर्म। इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले हैं वाइगोत्स्की साहब। ठीक है, जोन ऑफ ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देने वाले हैं वाइगोत्स्की। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी डील हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस एकदम ऐसे हैं जो एकदम नए हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो वो सब भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी डील करेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। इसमें है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्टी फेस्ड बाय ऑटिज्म चिल्ड्रेन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑटिज्म एक जो बीमारी होता है, जो मतलब इसमें क्या होता है कि किस ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास इसमें, मतलब हम लोग ऐसा ये कह सकते हैं कि जो ऑटिज्म होता है ना, उसमें बच्चे लोग शांत बिहेवियर, मतलब सोसाइटी से कट हो जाते हैं। ठीक है, एकदम अपने में रहते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा बिहेवियर वाला, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा इसमें। इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पता होना चाहिए आपको। डिसलेक्सिया जो है वो, डिसलेक्सिया क्या कहता है? डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। रीडिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें रीडिंग का डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, मतलब पढ़ नहीं पाता है। उसमें इसमें क्या करेगा, 16 को 61 पढ़ेगा, 18 को 81 पढ़ेगा। ऐसा कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पे दिक्कत करता है बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इन अ डैश क्लासरूम टीचर अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट। मतलब अलग अलग जो विभिन्न तरीके के बच्चे जो होते हैं उनको, उनके प्रॉब्लम, उनको असेसमेंट करने के लिए कैसा तरीका पेडागोजी, किस तरीके का क्लासरूम होना चाहिए? तो मैं बता दूं कि इसमें जो आंसर होगा इसका, उसमें होना चाहिए प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो जॉन डीबी ने जिसको सपोर्ट किया है, जॉन डीबी ने जिसको इंट्रोड्यूस किया है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ही जो होता है ना, जिसमें कि बच्चा अलग अलग एक्टिविटी करता है, तो उसको लेके ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑफ जेनाइटल? ये एक स्टेज है जिसमें, इसमें बता दूं मैं आपको 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, ओ, इसका जो स्टेज है टोटल वो 5 है। ओ, ए, पी, एल, जी। ठीक है, ये होता है ओरल स्टेज। ठीक है, ये होता है एनल स्टेज। ये होता है फैलिक स्टेज। ये जो होता है क्या होता है? फैलिक स्टेज। पी से फैलिक हो जाएगा, फैलिक। एल से हो जाएगा लेटेंसी। और जो जी है ना, यही जी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी जी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कि और सारे सेक्शन से भी, और सारे से भी क्वेश्चन पूछे। यही जेनाइटल है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो मैं एज बता दूंगा आपको, जो ओरल का जो एज होता है, ओरल का जो एज होता है वो हो जाता है ओ, ए, पी, एल, जी। ओरल का जो एज होगा ना, सबका एज पे थोड़ा सा बात कर ले। ओरल का जो एज होता है वो हो जाता है 0 से 1.5 साल। इस एनल का जो हो जाता है 1.5 से 3 साल। फैलिक का हो जाएगा 3 से 6 साल। लेटेंसी का 6 से 12 साल। और जेनाइटल का जो होता है ना, इसका जो एज हो जाता है वो 12 प्लस हो जाता है। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ ऑप्शन में आपको 12 भी है, 15 भी है और 18 भी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, 12 के सबसे नज़दीक कौन सा है? 12 के सबसे नज़दीक जो है वो सबसे क्लोजेस्ट जो होगा 12 के,
क्योंकि 12 प्लस होता है जेनाइटल का, तो इससे जो सबसे नज़दीक होगा वो होगा हमारा आंसर 15। तो ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इनटू इमोशन। किसको जो है इमोशन में कंसिडर किया जाता है। इमोशन का जो है 3 कैटेगरी है, बता दूं मैं आपको, इमोशन का 3 कैटेगरी है। इमोशंस के टोटल 3 कैटेगरी, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए रेड कर लिया। इमोशन का जो है 3 कैटेगरी है। पहला जो है वो है, अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ। पहला जो है वो है फियर, उसके बाद आता है एंगर, उसके बाद आता है लव। ठीक है, तो इसमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा है। तो जी सीधा सीधी दिख रहा है जो लास्ट ऑप्शन चौथा नंबर है, यही है फियर। फियर, एंगर, लव। इमोशन में जो हो जाता है ना, ये 3 तरीके के आपके इमोशंस आएंगे। ठीक है, फियर, एंगर, लव। इसको आप याद करने का तरीका जो है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फियर, एंगर, लव को फॉल से, मतलब गिरना, फॉल, फियर, एफ से फियर, ए से एंगर, एल से लव। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, स्टूडेंट कैन लर्न इफेक्टिवली बाय। बच्चे जो हैं कैसे ज़्यादा प्रभावशाली से सीख सकते हैं। क्या डर से सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर डर का माहौल रहे क्लास में तो बच्चे बढ़िया से सीख नहीं पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा एक्साइटमेंट में, मतलब मज़ा मज़ा में, एक्साइटमेंट, कोई चीज़ ऐसे अच्छे से पढ़ाना कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर जाए, तो उस तरह से बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेगा। चलिए, तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव दैट लैंग्वेज लर्निंग बाय सोशल इंटरेक्शन। आपको पता है कि सोशल जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे बाइगोस्की आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाइगोस्की। सोशल इंटरेक्शन जहाँ भी दिखेगा वहाँ बाइगोस्की मारेंगे ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये कह रहा है विच कैन बी ऑब्टेन बाय फिल्टरिंग इन क्लॉथ। कपड़ों में किस कपड़ों से आप क्या चीज़ को छान सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चॉक पाउडर जो है वो, उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 है, इस 3 को क्या हो जाएगा, ये 3 जो है सॉल्यूबल उसमें जाके मिल जाएगा, तो ये 3 तो नहीं होगा। चॉक पाउडर आपका जो ऑप्शन बी है, ये बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने ये है कि 11 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल लैंग्वेज। इसमें से कौन जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो मैं बता दूं, हिंदी जो है वो आपका क्लासिकल लैंग्वेज नहीं माना जाता है। हिंदी आपका क्लासिकल लैंग्वेज नहीं माना जाता है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डू द चंगपा लिव। चंगपा जो ट्राइब है, कम्युनिटी है, वो कहाँ रहती है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। और चांगपा जैसे कि ये जो है ना, तिब्बत के साउथ ईस्ट, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा तिब्बत वाला एरिया है, इसका साउथ ईस्ट, यहाँ पे एक प्लेट्यू पाया जाता है। ठीक है, उस प्लेट्यू का नाम क्या है इस रीजन में, ये रीजन में इस प्लेट्यू का नाम है चांगथांग प्लेट्यू। ठीक है, वहीं पे ये चांगपा ट्राइब्स रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोल्ड हो जाएगा। चलिए, तो यही आज का क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन सीरीज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें आपका कितना सही हुआ। ऐसे ऐसा क्वेश्चन फिर से हम लोग डालते रहेंगे। अभी और सारे शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, वहाँ से फिर जो क्वेश्चन आएगा मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करूँगा। चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।